स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ एक्सलेशन या उत्सर्जन की कार्य की। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सलेशन में हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्टिब्रेट्स में एक्सलेशन या एक्सलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। हम लोगों ने बता दिया था जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक्सलेशन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। अलग अलग टाइप के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें अलग अलग सेल्स के द्वारा या अलग अलग रचनाओं के द्वारा एक्सलेशन किया जाता है एक्सलेटरी प्रोडक्ट का। इतना क्लियर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सलेशन इन वर्टिब्रेट्स या कशेरुकियों में उत्सर्जन। तो टॉपिक है अपना एक्सलेशन इन वर्टिब्रेट्स। एक्सलेशन इन वर्टिब्रेट्स हिंदी में बोल सकते हैं कशेरुकियों में उत्सर्जन। क्लियर है। तो अपना टॉपिक क्या है? एक्सलेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं वो हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं या उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनको वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही साथ इन जीवों का जो मुख्य कैरेक्टर होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होना। किसका मेन कैरेक्टर है या मेन किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? वर्टिब्रेट्स का। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सलेशन की तो अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसके द्वारा इनमें एक्सलेशन किया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है। फर्स्ट है स्किन या हम लोग बोल सकते हैं त्वचा। सेकंड है लंग्स या फेफड़े, लंग्स। जो थर्ड है हमारा वो है लीवर या यकृत। और जो फोर्थ है हमारा वो है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम बोल सकते हैं आहार नाल, आहार नाल। ये क्या है? यकृत। ये क्या है? फेफड़े। ये क्या है? त्वचा। इसके साथ ही साथ एक्सलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिल्स या हम इन्हें बोल सकते हैं क्लोम। अगर हम छठा बात करें तो जो छठी संरचनाएं पाई जाती है वो पाई जाती है साल्ट ग्लैंड, साल्ट ग्लैंड्स। हिंदी में बोलते हैं लवण ग्रंथियां। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किडनी, किडनी है जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी ह्यूमन से भी क्या पाया जाता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्प्लीन या प्लीहा, इसे बोला जाता है व्रत। तो हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं भाई? लंग्स, स्किन, लीवर, एलिमेंट्री कैनाल, गिल्स, साल्ट ग्लैंड्स, किडनी और स्प्लीन जो होते हैं वो मेन एक्सलेटरी स्ट्रक्चर्स होती है। अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि स्किन के द्वारा कौन से एक्सलेटरी प्रोडक्ट को एक्सलेट किया जाता है। लंग्स के द्वारा मतलब हम जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स के द्वारा या कौन कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा क्या क्या पदार्थ एक्सलेट किया जाता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें स्किन की या त्वचा की, तो जो त्वचा होती है यह अतिरिक्त जल की मात्रा को, किसको? अतिरिक्त जल की मात्रा को व लवण को बाहर निकालने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है?
स्किन के द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा को और लवण की अधिक मात्रा को जो शरीर से बाहर निकाला जाता है वो स्किन के द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे हम बात करें जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने जो होता है वो स्किन के द्वारा बाहर एक्सीडेट कर दिया जाता है। और जो स्किन है वो कंप्लीट बॉडी पार्ट्स के ऊपर पाई जाती है। ओस्मो रेगुलेशन में मेन रोल प्ले करती है स्किन, क्योंकि स्किन के द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निकाल दिया जाता है और इंटरनल टेम्परेचर को लगभग समान बनाए रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लंग्स की, तो अपशिष्ट वायु को, किसको, अपशिष्ट वायु, जिसे हम लोग बोल सकते हैं CO2, अपशिष्ट वायु को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लंग्स के द्वारा। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, और रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बता दिया था कि रेस्पिरेशन में O2 होती है वो यूज होती है, और CO2 एक्सीडेटरी प्रोडक्ट के रूप में एक्सीडेट कर दी जाती है फ्रॉम बॉडी। ठीक है। तो जो अपशिष्ट वायु होती है, जो CO2 होती है, उसको निकालने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लंग्स के द्वारा किया जाता है। थर्ड अगर हम बात करें लीवर की, तो जो पित्त वर्णक होते हैं उसको बाहर निकालने के पित्त वर्णक हम बात करते हैं, जैसे यूरिया, यूरिकोटैलिक जंतुओं में क्या पाया जाता है, यूरिया। तो यूरिया का या यूरिकोटैलिक जंतुओं में यूरिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को त्यागा जाता है, और ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको विशेष रंग प्रदान किया जाता है लीवर के द्वारा। इनमें लीवर में जो पाई जाती है पित्त वर्णक पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग बोल सकते हैं यूरोक्रोम, जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके द्वारा होता है, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, यूरोक्रोम, ब्लूरुबिन, ब्लूबिरिडिन, विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं लीवर में। तो जो रंग प्रदान किया जाता है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही पित्त वर्णक का क्या कर रहा है, निर्माण। इसके साथ ही क्या करता है, यूरिकोटैलिक जंतुओं में यूरिया का निर्माण करके और इसे वृक्क तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। इतना क्लियर है। तो ये हमारा फंक्शन था किसका, लीवर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है यह भी विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो साल्ट होते हैं, जैसे फॉस्फेट लवण, कैल्शियम लवण आदि जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनको निष्कासित करने में हेल्प करती है कौन, एलिमेंट्री कैनाल। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्प्लीन और लीवर के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं वो भी बाइल जूस में या पित्त रस में मिक्स होकर इंटेस्टाइन में पहुंचा दिए जाते हैं। इंटेस्टाइन, और वी ऑल नो दैट इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो आंत्र है वो भी किसका भाग है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो इंटेस्टाइन में पहुंचा दिए जाते हैं और उसके बाद ये एनस के थ्रू आउट पैसेज कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। वापस से देखना एलिमेंट्री का फंक्शन, एलिमेंट्री कैनाल का विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं एक्स्ट्रा मात्रा में, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट लवण होते हैं, इनको भी एक्सीडेट करने का कार्य एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के लीवर के द्वारा बने हुए अपशिष्ट पदार्थ, स्प्लीन के द्वारा बने हुए पदार्थों को बाइल जूस में मिक्स करके इसे इंटेस्टाइन तक पहुंचा दिया जाता है, और इंटेस्टाइन के बाद में यह एनस के थ्रू आउट क्या कर दिया जाता है, एक्सीडेट कर दिया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल भी हेल्प एक किसकी संरचना है, एक्सीडेटरी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिल्स की या क्लोम की, तो जो गिल्स होते हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं समुद्री मछलियों में। किसमें पाए जाते हैं भाई, वी ऑल नो दैट क्लोम किसमें पाए जा रहे हैं, फिशेज में पाए जाते हैं, जलीय जंतुओं में पाए जाते हैं। समुद्री मछलियों में अधिक मात्रा में जो साल्ट बनता है उसको या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, गिल्स के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें साल्ट ग्लैंड की, तो जो समुद्री पक्षी होते हैं, कौन से समुद्री पक्षी
और सरीसृप में पाई जाती है। साल्ट ग्लैंड जो अधिक मात्रा में बनने वाले साल्ट को एक्सक्रीट करके बॉडी के ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन था। साल्ट ग्लैंड का किसमें पाई जा रही है? समुद्री पक्षी सरीसृप में पाई जाती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किडनी की, तो वी ऑल नो दैट किडनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। मतलब जो किडनी होती है मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किसमें? ह्यूमन्स में। और किडनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर दिया जाता है? त्याग दिया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, नाइट्रोजीनस सबस्टेंस को या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने में, अतिरिक्त मात्रा में जो जल पाया जाता है उसको भी बाहर निकालने में कौन हेल्प करती है? किडनी हेल्प करती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्प्लीन की, तो जो स्प्लीन होता है वो जो डेड आरबीसी होती है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होता है। इसीलिए भी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो स्प्लीन है वो क्या कहलाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है? स्प्लीन कहलाता है। ठीक है, तो जो डेड हुई आरबीसी है उसको पचित करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्प्लीन के द्वारा। और हम लोग जानते हैं डेड मटेरियल है तो क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा और उसे अपचयित कर दिया जाता है। तो ये था हमारा वर्टिब्रेट्स में एक्सीरेशन। क्लियर है इतना? ओके।